Hello, class 4. You all are welcome in your EVS class. Myself, Manali. I am your digital mentor. With me, you are going to study all your chapters in your EVS book. I hope you all are doing good. आप सभी healthy है बच्चों, fit है, fine है, and you all are excited to start the class with me. So without doing any delay, let's get started to the very first chapter of your book. Lesson number 1, My Family. I hope you all are familiar with this word. Family मतलब कि मेरा परिवार. Family is the first unit of society. A child learns the manner, good behavior, cultural values, and many other things in the family. A family provides us love, protection, and support. Family members help each other in difficulties. They celebrate the festival and occasion with great joy. बच्चों, परिवार यानी कि जो फैमिली है वो फर्स्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी है। ठीक है, बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है तो वो बहुत सारी चीजें सीखता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं जो किसी भी बच्चे का प्रथम विद्यालय, पहला स्कूल जो है वो फैमिली ही होती है। फैमिली हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें सपोर्ट करती है, हमसे प्यार करती है, हमारी केयरिंग करती है। और हम सभी जो भी फंक्शंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, साथ में मिलके त्योहार को अच्छे से मनाते हैं और एंजॉय करते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिव टुगेदर। फैमिली ऐसे लोगों की कंसिस्ट करती है बच्चों, ऐसे लोगों का समूह है जो ब्लड रिलेशंस के होते हैं और एक साथ वो अपने लाइफ में एक साथ एक ही घर में रहते हैं। Now here we have changes in family. धीरे धीरे करके परिवार के स्ट्रक्चर में बच्चों चेंजेस आने लगे। क्या आपने कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं फैमिली स्ट्रक्चर में प्रेजेंट के टाइम पे और ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे? मेंशन कीजिएगा। और वो चेंजेस कौन से हैं ये भी मेंशन कीजिएगा। बच्चों, पहले के टाइम पे लोग ज्वाइंट फैमिलीज में रहते थे, जहां सबसे बड़े घर के मुखिया होते थे, हेड होते थे ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंड मदर, मदर फादर, अंकल आंट, उनके बच्चे और हमारे भाई बहन, हम सब मिलके एक साथ रहते थे और एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे की केयर करते थे। बट नाउ डेज, लेकिन अब जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो बुरी तरह से चेंज हो गया है। अब हमारे पास बच्चों न्यूक्लियर फैमिली है और बिग फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों जब पेरेंट्स रहते हैं और उनके 2 बच्चे रहते हैं, सो न्यूक्लियर फैमिली उसे कहते हैं जिसमें 4 सदस्य रहते हैं। और बिग फैमिली उसे कहते हैं जब पेरेंट्स के मोर देन 3 चिल्ड्रंस होते हैं, मोर देन 2 चिल्ड्रंस होते हैं, उन्हें हम बिग फैमिली कहते हैं। इधर आप देख सकते हो बच्चों, न्यूक्लियर यानी कि स्मॉल फैमिली, जहां मम्मी पापा उनके 2 बच्चे हैं। और बिग फैमिली का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो जहां पापा मम्मी और उनके 3 बच्चे हैं। बच्चों, ऐसा भी माना जाता है कि न्यूक्लियर फैमिली बेस्ट होती है, बिकॉज न्यूक्लियर फैमिली मतलब जिसमें छोटा परिवार और सुखी परिवार। न्यूक्लियर फैमिली जब होगी, जब बच्चे कम होंगे, तो पेरेंट्स उनकी ऑल ओवर वेलफेयर पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। Families have become smaller as many members have to move from different places for job. परिवार अब इसलिए छोटा होता इसलिए चला जा रहा है बच्चों, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग गांव से शहर की ओर बढ़ रहे हैं और जॉब्स को लेके भी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं, इसलिए फैमिली का स्ट्रक्चर अब छोटा होता चला जा रहा है। पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रेन, दे हेल्प ईच अदर इन देयर वर्क। मदर्स जो है, कुछ मदर्स बच्चों ऑफिस जाती हैं, कुछ मदर्स हाउस होल्ड होती हैं, कुछ ऐसी मदर्स होती हैं जो दोनों काम साथ में देखती हैं। चिल्ड्रन भी हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स की बहुत सारी चीजों में। एक्सेप्ट न्यूक्लियर और स्मॉल फैमिली, वी फाइंड बिग फैमिलीज। इन बिग फैमिलीज देयर आर मोर देन 4 मेंबर्स। पेरेंट्स होते हैं और हियर यू कैन सी, और सब आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। आप किस तरह के परिवार में रहते हैं मेंशन कीजिए। आपको आपके होमवर्क करने में कौन हेल्प करता है मेंशन कीजिए। और आपके साथ कौन गेम खेलता है, और आप अपनी फीलिंग्स किसके साथ घर में शेयर करते हैं मेंशन कीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, हु इज योर फ्रेंड इन योर नेबरहुड। आपके पड़ोस में कौन है जो आपका दोस्त है। Here we have family chart. We have to find out the old photographs of your family. आपको old photographs family के लेनी है। In these photographs, you will be able to see many members of your family. अपने parents से पूछिए कि आपके family members कौन कौन से हैं। You parents can tell your story from which you can learn more about the family you come from. ये chart है बच्चों, आप देख सकते हो ना, दादा दादी। So दादा दादी, uncle, aunt, father, mother, cousin, brother, मी एंड सिस्टर्स। और बच्चों मदर की फैमिली, बच्चों फादर की फैमिली को हम पेटर्नल फैमिली बोलते हैं और मदर की फैमिली को हम मेटर्नल फैमिली बोलते हैं। सो अगर हमें बोलना होता है कि हमारे बाबा दादी, यानी कि हम बोलते हैं आवर पेटर्नल ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। और अगर हमें बोलना रहता है हमारे नाना नानी, तो इंग्लिश में हम बोलते हैं हमारे मेटर्नल ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर।
बट कॉमन लैंग्वेज में हम बाबा दादी को बाबा दादी, नाना नानी, अंकल, मौसी, मामा, आंट, कजन ये बोलते हैं बच्चों। तो ये आप देख रहे हो कितना बड़ा परिवार हो जाता है ना, कि हमारे पापा का भी परिवार होता है और हमारी मम्मी का भी परिवार होता है। एक्टिविटी यू हैव टू परफॉर्म बाय योर ओन। When your grandmother was child, जब आपकी दादी एक छोटी बच्ची थी, तो जब आपकी दादी एक छोटी बच्ची थी तो वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। और वो क्या करती थी? शी यूज टू स्टडी, वो अच्छे से पढ़ाई करती थी, अपने दोस्तों के साथ खेलती थी। सो प्रोबेबली वो डिफरेंट गेम्स खेलती थी जो आजकल के बच्चे खेलते हैं। When your grandmother grew up, जैसे वो बड़ी हुई, उनकी शादी हुई उनके ग्रैंडफादर से, और वो मूव्ड हुए एक हाउस में। कुछ समय बाद बच्चों, आपके पापा का जन्म हुआ आपके ग्रैंड मदर से। उसके बाद आफ्टर ग्रोन अप उनकी भी शादी हुई, आपकी मम्मी आई और उससे आपका जन्म हुआ। अब अपने दादी से पूछिएगा कि वो कौन सा गेम खेलती थी, अपनी मम्मी से पूछिएगा कि वो कौन सा गेम खेलती थी, और आपको दो गेम ऐसे लिखने हैं जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। फिर आप देख पाएंगे कि कितना डिफरेंस है। तो जनरेशन गैप जैसे जैसे होती है, सो जनरेशन के गेम्स अलग होंगे, उन लोगों के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो कैसे अपने लेजर टाइम को स्पेंड करते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता होगा बच्चों। फैमिली मेंबर्स शुड हेल्प ईच अदर, परिवार के सदस्यों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दे शुड लव, उन्हें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, केयर करनी चाहिए। लव and care bring happiness to the entire family. This was very beautiful chapter. Now let us discuss some important facts from the chapter. Family is the first unit of the society. There are 4 members in a small family. फर्स्ट यूनिट किसी भी समाज की बच्चों एक परिवार ही होता है, ढेर सारे परिवार मिलकर एक समाज बनाते हैं। और बच्चों स्मॉल फैमिली जो न्यूक्लियर फैमिली है, जो छोटा परिवार सुखी परिवार है, उसमें हमने पढ़ा कि पेरेंट्स होते हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं। फैमिली मेंबर्स को हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। आई होप बच्चों आप भी अपने पेरेंट्स की हेल्प करते होगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड मदर्स की हेल्प करते होगे, उनसे ढेर सारी कहानियां सुनते होगे, अपने छोटे भाई बहन को अच्छे से पढ़ाते होगे और अपने परिवार में ढेर सारी खुशियां बांटते होगे। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। I'll be seeing you in another class. Till then, take care. Bye bye.